मुगल खानदान ने अगर यहाँ पर रूल 600 साल के करीब किया है, 550 6, बाकी और लोगों का काल है, तो उस काल में अगर इतने ज्यादा जालिम थे मुगल जी, तब तो फिर यहाँ पर हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती थी। मुंतशिर साहब और उनका पूरा का पूरा खानदान या हम में से कोई हिंदू यहाँ पाया ही नहीं जाता। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि मुगलों ने कभी हिंदुस्तान पर अत्याचार नहीं किया। मैं न्यूट्रल किताबों की बात करता हूं, छोड़िए जहांगीर ने क्या लिखा, एनसीईआरटी ने क्या लिखा। देश के बाहर का आदमी, अमेरिकन हिस्टोरियन विल डुरांट, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, हम सब इज्जत से उनका नाम लेते हैं। उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया इज द ब्लडीएस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन हिस्ट्री की बात हो रही है। आई रिपीट, आई कोट, कि जो इस्लाम का इन्वेजन था, जो इस्लाम का आक्रमण था हिंदुस्तान पर, उससे ज्यादा खून खराबे भरा पाठ दुनिया के इतिहास में कहीं आपको सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेगा। मुस्लिम राज्य में कोई मंदिर नहीं बन सकता, नंबर वन। नंबर टू, जो मंदिर तोड़ दिए गए हैं उनका नवनिर्माण नहीं किया जा सकता, वो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। दिस इज सेकेंड। तीसरा, गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के सामने जीन और लगाम कसकर घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे। घोड़े पे चढ़ना गैर मुस्लिमों के लिए मना था, ये अकबर के जमाने में भी था। गैर मुस्लिम प्रजा के लिए तीर धनुष और तलवार लेकर चलना मना है। और गैर मुस्लिम जनता मुसलमानों के मोहल्ले में ना बसे। और आखिर चीज मैं कह रहा हूं कि गैर मुस्लिम प्रजा अपने मुर्दों को लेके जोर से विलाप ना करे। यानी अगर हमारे घर में, हिंदुओं के घर में कोई मृत्यु होती थी, कोई बाप दादा मर गया, तो जोर से रो नहीं सकते थे कि कहीं जो बादशाह सलामत हैं उनकी अय्याशियों में खलल ना पड़ जाए। अकबर को, जिसको सबसे ज्यादा इन्होंने बोला हमारे अकबर, अकबर को मैं अपना मानता हूं, ये तो खैर रहते अकबर रोड में है, बिल्कुल बोलेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी मणिशंकर अय्यर साहब के दिल्ली में गुजरी है, स्टीफेंस में पढ़े हैं। मुझे बताएं कि 1935 में बिरला मंदिर बना था। 1935 के पहले कौन से मंदिर आपको देखने को मिलते हैं? जामा मस्जिद जैसा क्या एक भी स्ट्रक्चर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है? मैं पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूं। पूरे उत्तर भारत में कितने मंदिर बने? जबकि ये वही टाइम था जब साउथ में, दक्षिण भारत में एक से एक मंदिर बनाए जा रहे थे। तो जहां अकबरों का, औरंगजेबों का, शाहजहां का, जहांगीरों का और बाबरों का शासनकाल रहा है, वहां हिंदुओं को या किसी भी अन्य संप्रदाय को क्या तरजीह दी गई है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर साहब को भी समझ में आनी चाहिए। अकबर नामा में अबुल फजल साफ साफ लिखते हैं कि जितना प्रचार साम दाम दंड भेद तरीके से अकबर ने किया है इस्लाम का, उतना बाकी कोई और मुगल नहीं कर पाया। अब अकबर का नाम आने पे मेरा खून क्यों खौलता है? क्यों मैंने बार बार अकबर को ग्लोरीफाइड डकैत बोला और इसके बदले में मुझे पूरी जमात, जो इनमें से कुछ लोग यहां भी बैठे हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया? मैं एक बात समझ नहीं पाता और मैं समझना चाहता हूं कि हल्दी घाटी से तकरीबन 9 साल पहले की बात है जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था अकबर ने। चित्तौड़ के आक्रमण का जो सबसे काला पन्ना है वो ये है कि 300 छत्राणियों ने जौहर किया अकबर की आंखों के सामने। उसको अकबर रोक सकते थे, लेकिन उन छत्राणियों को पता था कि ये अय्याश आदमी हमको छोड़ेगा ही नहीं, वरना कोई हंसते खेलते और कोई अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से आग में नहीं कूदता। ये हम सबको पता है, इंसान इंसान होता है। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद अकबर ने 30,000 सिविलियंस को स्लॉटर किया, मौत के घाट उतारा है। सिविलियन बात कर रहा हूं मैं, निहत्थे लोग। क्यों मारा इनको? इनको इसलिए मारा क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं थे, एक खास तबके से ताल्लुक रखते थे। पता है ना भाई, चित्तौड़ अकबर ने जारी किया था। चित्तौड़ से निकलने के बाद अकबर ने जारी किया था, मनोज मुंतशिर ने नहीं किया था। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। हम अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते चले गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वो डरे हुए गधे हों शेर से भागते हुए। ये फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर ने खुद लिखा है और ये बात हो रही है सिविलियंस की। ऐसे आदमी को आप मेरा बादशाह बनाएंगे? ऐसे आदमी को आप ये बताएंगे कि ये तो मसीहत है हिंदुस्तान का? मैं मानने से इनकार करता हूं। एक मिसाल दे दीजिए पूरी तारीख में कि कोई आक्रांता कहीं आया हो और 550 600 साल वहां टिक के उसने मैं राज बताऊं किया आपको क्यों हो। एक टिका? मिसाल पूरी, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी भारत के महान अलावा है, फिर किस बुनियाद पे आप हमारा आक्रांता देश कहते इतना हैं? महान है, एक इनके हमारी इनके जमीन इतनी मुझे एक महान मिनट है, बोलने दे। इसीलिए वो यहाँ से जा नहीं पाए। कभी ये जो बार बार कहते हैं ना कि इन्होंने तो घर मान लिया अपना, ये तो कहीं गए ही नहीं। सावरकर ने कॉलोनियल पावर माना है मुगलों को, और ये कॉलोनियल पावर थे, खाली इनको कॉलोनियल पावर के तौर पर ट्रीट नहीं किया गया। इनकी जो पूरी की पूरी लॉयल्टीज थी ना, वो फरगाना की तरफ थी जहां से बाबर आया था। इनकी पूरी लॉयल्टीज अरब की तरफ थी, उज्बेकिस्तान की तरफ थी। और अकबर तक के जमाने में इस बात के सबूत मिलते हैं कि बाकायदा यहां का पैसा, यहां का सोना वहां भेजा जाता रहा। अल्लामा इकबाल का एक शेर आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं।
हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, शाह खुरासन, खुरासन वो इलाका है जो ईस्ट इराक और वेस्टर्न अफगानिस्तान के बीच का इलाका है, इसको खुरासन कहते हैं। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, सजदा ना करूं हिंद की नापाक जमीन पर। हिंद की जमीन को नापाक बता रहा है ये आदमी, अल्लामा इकबाल। और आप मुझे ये बताने वाले हैं कि आपने और आपके मुगलों ने बड़ी मोहब्बत से इस मुल्क की मिट्टी को सराखों से लगाया है। जागिए, और आप नहीं जागेंगे ना, हम जाग चुके हैं। हम एंटी मुगल हैं और हम जिंदगी भर एंटी मुगल रहेंगे।